जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज 12 तारीख है, अगस्त है और कृष्ण जन्माष्टमी का भी पर्व है। तो आइए हम श्री लड्डू गोपाल जी और श्री गोविंद जी को पंच तत्वों से स्नान करवाते हैं। तो इसके लिए हमने सर्वप्रथम दही लिया है। दही ठंडक का भी काम करता है और दूसरी बात कि दही लगाने से हमारे जो लड्डू गोपाल जी की विग्रह है उसमें थोड़ा निखार भी आता है। और इसके साथ में हमने ये कच्चा थोड़ा सा दूध और ये मलाई भी ली है। पंचतत्व स्नान हमें या तो 11 को करवाना चाहिए या फिर ऐसे ही किसी मुख्य पर्व पर करवाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा हमने चंदन भी लिया है, ज़्यादा चंदन नहीं लेंगे, बस थोड़ा ही लेंगे। ये कृष्ण पर्व का त्यौहार मित्रों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह से हम लोग तैयारी करते हैं। ये हमने थोड़ा सा शहद भी लिया है, ज़्यादा शहद नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे। ये देखिए, इसके पश्चात हम लोग थोड़ा सा बूरा भी लेंगे, ज़्यादा नहीं। वैसे तो चीनी ली जाती है, लेकिन क्या है कि ये हमारे जो श्री लड्डू गोपाल जी और गोविंद जी की विग्रह है उसको कष्ट भी दे सकता है, उनको चोट दे सकता है, इसलिए हमने फिर बूरा लिया है। वैसे तो हम चीनी को भी पीस करके काम में ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सुबह का वक्त है और जल्दी थोड़ा सा करना है इसलिए। और ये गंगा जल है जो कि हरिद्वार से मेरी जो बड़ी बहन है वह लेकर के आई थी। ये थोड़ा सा मिलाएंगे क्योंकि ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, हमें इनको स्नान करवाना है अच्छे तरीके से जिससे कि इनकी विग्रहों में भी चमक आए। और ये थोड़ा सा हम लोगों ने देसी घी लिया है। देसी घी ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि देसी घी ज़्यादा लेने से विग्रह में एक अलग ही चिकनाहट रहती है, वह चिकनाहट हटती नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा होगा हम लोग ये तुलसी पत्ता है और आप भी जानते होंगे जो अगर देसी घी वगैरह अगर हम लेते हैं काम में तो हमारे हाथ से वो चिकनाहट जाती है जब तक हम साबुन से या फिर कि कास्टिक से किसी तरह से अगर हम हाथ ना धोएं। और ये हमने थोड़े गुलाब के पत्ते भी लिए हैं जो कि हमने उनके स्नान करवाने के वक्त रख सकें। अच्छे तरीके से मिलाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा गुलाब जो करीबन 2 पत्ते लिए हैं वह इसमें मिक्स कर दिया है, जिससे कि क्या है कि गुलाब की पत्तियों से भी इनको अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्यार से इनको स्नान करवाएंगे। ज़्यादा भारी हाथों से ना रख दें। वैसे तो देखिए हम लोग इंसान हैं और ये एक तरह से बेटा समझते हैं, वो बात आपकी ठीक है, हम लोग बेटा भी मानते हैं, लेकिन है तो भगवान ही। तो हमें इतनी ताकत कहाँ कि हम लोग इन्हें इतनी ताकत लगा पाए इनके सामने, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे हैं। और देखिए नहलाते वक्त हमारे जो श्री लड्डू गोपाल जी के इनके जेवर होते हैं वे खोल देते हैं, इनको उतार देते हैं, लेकिन क्षमा चाहूँगा ये थोड़े जो जेवर बचे हुए हैं ये फिक्स हैं, मतलब इतने फिक्स हैं कि इन्हें नहीं हटा सकते हैं। और जितना इनके जेवर हटाने थे मैं इनके जेवर हटा चुका हूँ, जैसे कि गले का हार, कनकती हो गई कमर की। और अब आइए इनको गुलाब की पत्ती से स्नान करवाते हैं। हल्के हल्के हाथों से करना है, हमें भारी हाथों से नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि अपने बच्चों को कौन इतनी तेज़ रगड़ के स्नान करवाता है, इसी तरह से हमें बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है मित्रों, अच्छे तरीके से करवाना है।
तो इसी तरह से हम लोग इनको जो पंचतत्व मिक्स करके स्नान करवाएंगे। हमारे श्री लड्डू गोपाल, जो कि ये श्री लड्डू गोपाल जी को मैं अभी करवा ही रहा हूँ, और हमारे गोविंद जी जो कि अभी बैठे हुए हैं, इनको भी अभी हम थोड़ी देर में स्नान करवा देंगे। इसके पश्चात मेरी जो बड़ी बहन है, उन्होंने इन दोनों के लिए आज के दिन पहनाने के लिए इनके लिए वस्त्र बनाए थे, जो कि मेरी जो बड़ी बहन है उनके एक चैनल भी मैंने आपको पहले भी बताया था, और उस चैनल में उन्होंने जिक्र भी किया है उस ड्रेस का। वह ड्रेस आज हम इनको पोशाक इनको पहनाने वाले हैं। आज वही पोशाक इनको पहनाया भी जाएगा। तो मित्रों, इसी दौरान मैं आपको एक सत्य घटना है वह बता देता हूँ। ऐसा है कि श्री बांके बिहारी जी से संबंधित है ये सत्य घटना, और मुझे लगता है कि इनको नहलाने में और इनको पोशाक पहनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस बीच में आइए शुरू करते हैं सत्य घटना। एक चौबे जी थे, उनका काफ़ी अच्छा परिवार था। मतलब उनकी चौबे जी की पत्नी और उनकी बेटी, ये तीनों काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे थे। चौबे जी की सरकारी नौकरी भी थी, तो उनको काफ़ी अच्छा घर परिवार भी चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सुख होता है वहाँ दुख भी होता ही है। चाहे सुख हमारे लंबे समय का हो, लेकिन दुख तो थोड़े समय के लिए तो आता ही है। कभी कभी होता है कि दुख ज़्यादा समय के लिए रहता है और सुख कम समय के लिए होता है, लेकिन ये पड़ाव हमारे चलते उतरते रहते हैं। तो इसी बीच ही अब उनकी सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उनको धीरे धीरे कष्ट होने लगा, और कष्ट ये था कि हमारे चौबे जी खुद ही बीमार रहने लग गए। बीमारी उनको काफ़ी कठिन भी हो गई थी, और इस बीमारी का क्या है कि उनको ये था कि पेट की उदर की उनकी बीमारी थी, और आंतों की उनकी समस्या थी। उसमें काफ़ी पैसा भी उनका लग चुका था। तो अब चौबे जी की जो बिटिया थी, बिटिया रानी भी थोड़ी बड़ी हो ही चुकी थी, लेकिन ये था कि अब इलाज करवाते करवाते वो काफ़ी परेशान भी हो गए थे। अब उनकी जो जितने भी पैसे जुड़े हुए थे उनके नौकरी करने से, वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे। तो अब उनके पास में एक ही जरिया रह गया था अपना इलाज करवाने का। वह जरिया था कि वह अपनी जॉब से, जो नौकरी है उससे रिटायरमेंट लेकर के जो उसका पैसा आएगा उससे वो खुद का इलाज करवाते। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, बात करके उन्होंने रिटायरमेंट जल्दी ले लिया। जल्दी लेने के पश्चात उन्होंने अपना इलाज भी करवाया, काफ़ी पैसा उनका चला भी गया। अब चलो चौबे जी ठीक भी हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद में उनकी जो पेंशन आती है, आप तो जानते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी जितने भी होते हैं उनकी सबकी पेंशन आती है, आधी तनख्वाह हो जाती है। तो उनकी आधी तनख्वाह से ही अब उनका गुजर बसर चल रहा था। काफ़ी मुश्किल से चलता था, क्योंकि उस वक्त उनके जो छठा वेतन, जो आपको भी पता ही है, वह भी कुछ समय पहले ही लगा है, 7वां लग गया। उस वक्त छठा और 7वां वेतन नहीं था, तो इसी वजह से उनकी आधी तनख्वाह आती थी, वह बहुत कम थी। तो इसी बीच ही उनका खुद का भी गुजारा नहीं चल पाता था। लेकिन फिर भी अब उनके पास में सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त दो ही रास्ते थे। एक तो पहला रास्ता था, हमारे गोविंद जी की वो सेवा बहुत अच्छी करते थे। हमारे मतलब ये है कि श्री बांके बिहारी जी को बहुत अच्छी तरह मानते थे वो, और उनका कहना था कि जो भी होगा हमारे श्री बांके बिहारी जी ही करेंगे। उनके ऊपर उनके अडिग विश्वास था। और दूसरा ये था मित्रों कि इस बीच में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा ये था कि उनकी चौबे जी की जो पत्नी थी निर्मला जी, वह उनको तानी दिया करती थी। अब उनके पास में दो ही काम थे, वो दो ही काम बहुत अच्छे से किया करते थे। पहला तो श्री बांके बिहारी जी की सेवा, और दूसरा अपनी पत्नी निर्मला जी की ताने सुना करते थे। तो वो अपनी पत्नी से लड़ा झगड़ा नहीं करते थे, बस उनकी ताने ही सुनने का काम था। अब इस बीच में क्या हुआ कि ज़िंदगी चल रही थी। अब चौबे जी की जो पत्नी है निर्मला जी, उन्होंने चौबे जी को सुबह पहले ही शुरू हो गई और कहती है, क्या पूरे दिन भर आप बांके बिहारी जी करते रहते हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं है? क्या इसकी शादी नहीं करनी है हमें? आपने सोचा है इसकी शादी कैसे होगी? आपकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। क्या आपने कोई लड़का देखा है इसके लिए? नहीं, आप तो कहाँ से लड़का देखेंगे भाई, आपको तो आपके बांके बिहारी जी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इस तरह से उनको ऐसे ताने देती गई। फिर ताने देते फिर बीच में बोलती है कि क्या अब आपकी बच्ची के लिए लड़का भी श्री बांके बिहारी जी देखने जाएंगे, या फिर मेरी बात भी आप सुनते हो? इस तरह से उन्होंने बात कही। फिर चलो चौबे जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं,
आगे बताओ, तुमने कोई लड़का देखा है तो साफ साफ बोल दो। अब निर्मला जी बोलती हाँ देखा है ना, अगर आप जाओ तो बात करूँ मैं। इस तरीके से बात करती है। तो बोलते कि मेरी सहेली की बुआ का एक लड़का है, वो क्या है कि काफ़ी अच्छी उसकी नौकरी भी है, अगर समय निकाल सको तो थोड़ा सा जाकर आ जाना, नहीं तो फिर दोबारा से अब वो चालू हो गई, निर्मला देवी जी चालू हो गई। अब चौबे जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जा कर के आ जाऊँगा। इस तरह से उन्होंने बात को टाल करके और आगे बढ़ने लगे। अब चौबे जी बात सुनते हुए बाहर निकल गए। बाहर निकल के उन्होंने रास्ते में चलते हुए विचार किया कि बात तो सही कह रही है निर्मला जी, अब मुझे अपनी बेटी की भी चिंता तो करनी पड़ेगी। तो वो सोचते हैं कि पैसे का इंतज़ाम करने के लिए, अब चौबे जी की एक आदत थी मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा बताना भूल के बीच में। चौबे जी जब वो सरकारी नौकरी करते थे तब वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पैसे की मदद किया करते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी जिसकी वो पैसे की मदद करते, जिसको भी वो पैसे देते उनसे पैसा नहीं मांगते थे और मांगने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वो कुछ है ही ऐसे निर्मल स्वभाव के थे चौबे जी। और उनके दोस्त भी कुछ ऐसे थे, रिश्तेदार भी ऐसे थे कि वो पैसे लेकर के भूल जाते थे, देते भी नहीं थे। भूलते कहाँ हैं, याद तो सभी को रहता है, लेकिन हाँ वो देते नहीं थे। उन्होंने देखा कि ये मांगते नहीं है तो अपन देंगे क्यों, तो वही बात थी। तो चौबे जी को रास्ते में चलते हुए याद आया, अरे यार मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको काफ़ी पैसा दिया था, तो आज आजमाने का भी समय आ गया है। तो अपने दोस्त के घर जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, अपने दोस्त से बातचीत करते हैं। अब वो दोस्त से इस प्रकार से कह रहे हैं जिसको चौबे जी उनसे उधार मांग रहे हैं, क्योंकि चौबे जी की आदत नहीं है ना पैसा मांगने की, इस वजह से। तो चौबे जी अपने दोस्त को बोलते हैं, देखो मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, समय आ चुका है, मेरी बीवी जो निर्मला है मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलती है, तो मुझे पैसे का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब दोस्त सोचता है कि यह बात तो सही है, इन्होंने मेरी मदद की तो मुझे भी इनकी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप 2 दिन का समय दो, 2 दिन के पश्चात मैं आपको पैसे का इंतजाम करके दे दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने बात करके उनको भेज दिया। वो रास्ते में चलते रहते हैं चौबे जी। रास्ते में उन्होंने एक दुकान देखी जो कि विग्रह की बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत ही अच्छी। उनकी एक नज़र जाती है, हमारे श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति बनी हुई थी उनकी, काफ़ी अच्छी, उसके ऊपर नज़र जाती है। तो वो सोचते हैं काश अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं इस मूर्त को जरूर लेकर के जाता। मनमोहक वो विग्रह थी, बहुत ही अच्छी विग्रह थी और इतनी लुभावनी थी कि उनका दिल कर रहा था कि मैं इसको जरूर लेकर के जाऊँ। अब आप तो जानते ही है श्री बांके बिहारी जी कैसे हैं, अगर दिल कर गया तो वो खुद ही आएंगे। तो इसी तरह से वो अपने घर चले जाते हैं और घर जा कर के अपने चलते हुए रास्ते जैसे घर के पास में पहुँचते हैं, एक उनके घर के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी रुकी हुई थी। अब गाड़ी तो ये आप भी जानते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कई होती है, और अब मैं उस गाड़ी का तो नाम क्या बताऊँ, लेकिन हाँ बहुत बड़े सेठ की गाड़ी थी वो। अंदर उन्होंने देखा कि मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, अभी कौन आया होगा, उनको थोड़ा ऐसा लगा। फिर वो अंदर जाते हैं, अंदर जा कर के देखते हैं सूट बूट पहने हुए एक बहुत बड़े सेठ बैठे हुए थे, उनकी पत्नी निर्मला जी उनको चाय पानी वगैरह उनको करवा रही थी। तो इस बीच वो जाकर के बोलते हैं कि जय श्री बांके बिहारी, जय श्री हरदास। तो वो भी इन्होंने भी इसी तरह से बात की। अब वो बात स्टार्ट करते हुए बोलते हैं, हाँ जी बोलिए आपको क्या चाहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिए। तो बोलते हैं मैं ऐसा कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ कि भारी चीज़ की आप ना दे सके, मैं तो सिर्फ आपकी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, मुझे आपकी बेटी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आपको किसने कहा और आप किसकी तरफ से आए। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, एक रोज़ में, अब वो सेठ अपनी बात बता रहा है कि एक रोज़ में सुबह पहले घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकला हुआ था, तो इस बीच में मुझे हार्ट अटैक आया और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। इस बीच आपकी बेटी जा रही थी, तो वो योगा क्लास के लिए जा रही थी आपकी बेटी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने फिर मेरी सहायता की, हॉस्पिटल लेकर के गई, वहाँ जब तक मेरा इलाज हुआ, जब तक वो उसी हॉस्पिटल में रही। तो ऐसा है कि मेरे दिल में आया कि अगर ये किसी अनजान की सेवा इतनी अच्छी तरह से कर सकती है, तो ये अपने परिवार की कितनी अच्छी तरीके से करेगी। इसका परिवार कितना निर्मल और कितना सभ्यता वाला परिवार है कि उसने अपनी बेटी को इस तरह से संस्कार दिए। तो इसी बीच मुझे लगा कि आपकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता होना चाहिए, तो मैं इसी वजह से आपके पास आया हूँ। तो वो सोचने लग गया। वो बोलते ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा है कि मेरे पास देने के लिए, जो आपको इस रिश्ते की मांग के लिए पैसा तो मैं दे नहीं सकता हूँ, तो ऐसा है कि मैं आपके लिए कुछ भगवान की मूर्त लेकर के आया हूँ। तो वो अपनी
नौकर से कह कर के वो मूर्त अपनी गाड़ी से निकलवा कर उनको हाथ में देते हैं। तो चौबे जी चौंक जाते हैं। चौबे जी देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो वही मूर्त है जिसे मैंने आज देखा था, और ये मैं श्री बांके बिहारी जी की मूर्त लेकर आया। तो वो बोलते हैं सेठ जी कि देखिए, इससे बड़ा जो मेरे पास में साक्षी और कोई भी नहीं है देने को आपको, ये श्री बांके बिहारी जी है। मैं बांके बिहारी जी को साक्षी रखते हुए कह रहा हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर में सुखी से रहेगी, कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे आपकी बेटी का हाथ दे दीजिए। तो इस तरह से हमारे चौबे जी भी खुश हो जाते हैं, उनकी बेटी का भी वर मिल जाता है। तो ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी जी, मित्रों मैं इसी प्रकार से कहना चाहता हूँ, हमारे श्री बांके बिहारी जी है ही कुछ ऐसे, वह अपने भक्त को कभी भी दुख में नहीं देख सकते। तो मित्रों मैं इसी वजह से कहता हूँ कि किसी भी भगवान की आप अगर पूजा करें तो दिल से कीजिए, कभी भी रुष्ट ना होइए। और दूसरी बात, अगर आप उनसे रुष्ट भी होते हैं तो पल भर का, जिस तरीके से एक बच्चा अपने माँ बाप से होता है उस तरीके से होइए, ये बहुत ही अच्छे हैं। और मित्रों ऐसा है कि हमारे श्री बांके बिहारी जी, उन्होंने देखा कि इनकी इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई मुझे लेकर जाने की, तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाते हैं। और देखिए कि चौबे जी की भी समस्या का हल हो गया, और इधर हमारे उनकी निर्मला जी देवी जी का भी समस्या का हल हो गया। तो आज की कहानी इसी प्रकार से समाप्त होती है। आइए अब हम हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की आरती करते हैं।
मित्रों, इस प्रकार हमने हमारे श्री लड्डू गोपाल जी और श्री गोविंद जी की आरती यानी कि हमारी श्री कृष्ण जी की आरती का समापन कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और नए जो व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री खाटू नरेश की। श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे।